औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ग्लूटेन एलर्जी, सिलिक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी, इसमें कौन सी चीज़ें पेशेंट खा सकता है और कौन सी चीज़ें उसको मना है। देखें, गंदम से एलर्जी जो है ये एक इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, एक इंतहाई क्रॉनिक डिजीज़ है और इसके अंदर जो है वो अगर एहतियात ना की जाए तो छोटी मोटी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो हैं ही, यानी पेशेंट का कद का ना बढ़ना, पेशेंट के हड्डियों का टेढ़ा हो जाना और पेट का मुस्तकिल ख़राब रहना, ज़हनी स्ट्रेस रहना, दबाव रहना, चिड़चिड़ापन का आ जाना, गुस्सा ज़्यादा आना और कमज़ोरी का बढ़ता जाना, वज़न का कम होना, ये तो एक आम सी चीज़ें हैं। लेकिन इससे बड़ी चीज़ क्या है? इससे बड़ी चीज़ ये है कि ख़वातीन में बेऔलादी का पैदा होना और इसके अलावा यह है हमल का गिर जाना बच्चियों में, और इसके साथ साथ ये है कि अंतड़ियों का कैंसर का पैदा हो जाना मर्दों में भी औरतों में भी, और बाज़ औक़ात यह है कि ये मर्ज़ जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है कि जान को भी इससे खदशा होता है। अब देखना यह है कि ये बीमारी किन लोगों को होती है। ये चूँकि पेट की एक बीमारी है और ये आम तौर पर उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनको रिपीटेड टाइफाइड हुआ हो, बार बार टाइफाइड होता रहा हो, IBS का मसला जिन लोगों को होता है, इसके अलावा जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस रहता है उनके लिए, या जिनमें H pylori पॉजिटिव है उनको ये मर्ज़ हो सकता है, या जिन लोगों को किसी भी किस्म का कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, डाउन सिंड्रोम है, जिसको फुलवेरी है, जिसको हम जो बर्स के नाम से जानते हैं, या रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इसके अलावा थायराइड है, इसका प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, इसके अलावा कोई भी जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है अगर पेशेंट के अंदर मौजूद है, जिसको आप ल्यूपस भी कह सकते हैं, फिर STD है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जितनी हैं, जिसमें HIV है या सिफिलिस है या कोई और दीगर बीमारियां जितनी भी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड होती हैं, उनकी वजह से भी ये बीमारी जो है वो लाहक हो सकती है। इसके अलावा ये जीन टू जीन भी मुंतकिल होती है, मौरूसी भी होती है। अगर ख़ानदान में पहले से किसी को है तो ये चांसेस हैं कि आपको भी ग्लूटेन एलर्जी हो सकती है। ये तकरीबन 6 माह से लेकर 20 साल की उम्र तक किसी भी वक्त जो है वो इसकी अलामत का पता चलता है या डायग्नोज होती है। तो उस वक़्त पेशेंट को डॉक्टर जो है वो मखसूस खुराक जो है वो कहता है कि ये खाएं, इसके अलावा कोई और चीज़ ना खाएं। वो कौन सी खुराक है जो एक ग्लूटेन का पेशेंट खा सकता है? जब तक आप होम्योपैथिक इलाज के ज़रिए से मुकम्मल ग्लूटेन एलर्जी से सेहतयाब नहीं हो जाते, ये ख़त्म नहीं हो जाती है, उस वक्त तक ये जो खुराक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसका ज़रूर सख्ती से जो है एहतमाम करना है। उसमें यह है कि जो पेशेंट इंतहाई क्रॉनिक सूरत हाल में चले जाते हैं तो उनको तो दूध भी हज़म नहीं होता और दूध की बनी हुई प्रोडक्ट भी हज़म नहीं होती हैं। ऐसे पेशेंट को तो दूध भी मना हम कर देते हैं। लेकिन अगर जो इब्तदाई स्टेज है तो उसके अंदर दूध मना नहीं है, क्योंकि दूध के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए वो ग्लूटेन एलर्जी वाले पेशेंट को हज़म हो जाता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गंदम, जौ और जई, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी है। आप इनसे बनी हुई कोई चीज़ नहीं खा सकते हैं। मसलन ये सत्तू हैं, ये जौ से बनते हैं, ये नहीं पीने हैं। इसके अलावा ये है कि हमारी होम्योपैथी की एक दवाई है जिसको हम एवना स्टेवा कहते हैं, ये मदर टिंचर होता है, ये भी जई से बनता है और ये भी नहीं, आप ताकत के लिए बहुत अच्छा होता है, जो असाबी ताकत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, और फिर बड़ी अच्छी नींद लाता है और पेशेंट को हर हवाले से जो मर्दाना ताकत है और बाकी ख़वातीन की जो मुख्तलिफ़ कमज़ोरियाँ हैं उनको ठीक करता है। लेकिन यह है कि एवना स्टेवा को ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट जो अगर लेते हैं तो उनके लिए ये जहर का दर्जा रखता है। इसी तरीके से
ये बिस्किट हैं जो गंदम से बने होते हैं, बर्गर हैं, बन है, रोटी है और ब्रेड है, ये सारी चीज़ें पेशेंट के लिए, इस पेशेंट के लिए मना है। मैदे से बनी हुई तमाम अशिया, यानी जो भी चीज़ गंदम से बन रही है वो सारी की सारी पेशेंट नहीं खा सकता है। जो जौ से बनी हुई है वो नहीं खा सकता है, जो जई से बनी हुई है नहीं खा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसने इतनी चीज़ें नहीं खानी है तो खाए क्या? वो भाई सिर्फ गंदम से बनी चीज़ें नहीं खानी है, बाकी सारी चीज़ें वो खा सकता है। मसलन आप अगर खुदा न खास्ता आपको ग्लूटेन एलर्जी है तो आप मकई की बनी हुई तमाम चीज़ें खाएं, कॉर्न से बनी हुई जितने भी जो मसनूआत हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप जो सिटा है उसको लिया जा सकता है, कॉर्न फ्लैक है उसको लिया जा सकता है, कस्टर्ड है जो इससे बनता है उसको ले सकते हैं। चावल कितनी बड़ी एक जो फसल है जिससे आप बेशुमार डिशेस बना सकते हैं, चावल से बनी हुई तमाम चीज़ें खा सकते हैं। बाजरा है उससे बनी हुई रोटी आप खा सकते हैं। बेसन है, बेसन कितनी बड़ी चीज़ है, उससे आप बनी हुई रोटी को खा सकते हैं। बेसन को मुख्तलिफ़ किस्म के आटों में मिक्स करके खा सकते हैं। लेकिन गंदम के आटे में ज़रा सा भी उसके गंदम की एक चुटकी भर भी अमेज़श जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसके साथ साथ ये है कि जो भी चीज़ें आप, फल हैं सारे खा सकते हैं, आप दालें हैं सारी खा सकते हैं, खुश्क मेवा जात हैं सारे खा सकते हैं, घर के बने हुए तमाम मशरूबात पी सकते हैं, हर वो चीज़ खा सकते हैं जिसमें गंदम जौ या जई की अमेज़श नहीं है। तो बाकी तमाम चीज़ें आप खूब खाएं, जितनी खाएंगे। हर किस्म का घी खा सकते हैं, हर किस्म का दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, और इसके अलावा जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मछली है, गोश्त है, वो सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, अंडे हैं वो खा सकते हैं। तमाम चीज़ें खाएं सिवाय गंदम जौ और जई से बनी हुई चीज़ों के, और लाजमी खाएं। अगर नहीं खाएंगे तो जो गंदम जौ और जई से आपको कमज़ोरी वाक़या हो रही है वो कमज़ोरी आपकी बॉडी जो है वो पूरी नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से आपको कई कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अपनी खुराक का भरपूर ख्याल रखें। अगर आप ग्लूटेन एलर्जी में मुब्तला हैं तो सिर्फ गंदम और जौ और जई से बनी हुई चीज़ें ना खाएं, बाकी भरपूर खाना खाएं ताकि आपको खुराक की कमी ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।